एक समय पर एक देश ऐसा था जिसने दुनिया के बड़े हिस्सों पर अकेले राज किया। इसके पास इतना सोना था कि वह पूरे यूरोप की इकोनॉमी हिला सकता था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी ताकत खो दी। द स्टोरी ऑफ स्पेन। 15वीं-16वीं सदी में स्पेन यूरोप के सबसे पावरफुल एम्पायर में एक बन चुका था। यह वह समय था जब यूरोप में पावर रेस चल रही थी। स्पेन इस रेस में सबसे आगे निकल चुका था। 1492 में एक टर्निंग पॉइंट आया। इसी साल स्पेन ने कोलंबस की यात्रा को सपोर्ट किया। इसने अमेरिका को यूरोपन वर्ल्ड से जोड़ दिया। उसके बाद स्पेन धीरे धीरे अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। मैक्सिको, पेरू, फिलीपींस, हर जगह स्पेन इन्फ्लुएंस फैलने लगा। स्पेन के पास गोल्ड और सिल्वर इतना ज्यादा आने लगा कि उसे द एम्पायर वन विच द सन नेवर सिस्टम कहा जाने लगा। लेकिन पावर हमेशा चैलेंज करके आती। स्पेन की सबसे बड़ी ताकत उसकी नेवी थी। अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी पर स्पेन का कंट्रोल था। लेकिन अब नए एम्पायर पैदा हो रहे थे। इंग्लैंड तेजी से नावल पावर बना रहा था। फ्रांस भी यूरोप में डोमिनेंस चाहता था। धीरे धीरे स्पेन को हर तरफ से चैलेंज मिलने लगे। 1582 में एक बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट आया। स्पेन ने अपनी सबसे पावरफुल नेवी इंग्लैंड भेज दी। लेकिन यहाँ से स्टोरी बदल जाती है। स्ट्रॉन्ग फ्लीट होने के बावजूद स्पेन हार गया। स्ट्रॉन्ग्स पुअर प्लानिंग, ब्रिटिश रेसिस्टेंस ने स्पेन की नावल डोमिनेशन को कमजोर करना शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक बैटल नहीं थी, यह स्पेन की डेक्लाइन की शुरुआत थी। स्पेन की प्रॉब्लम सिर्फ वार नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम इकोनॉमी और इंटरनल सिस्टम था। अमेरिका से आने वाले गोल्ड और सिल्वर स्पेन की लाइफ बना रहे थे। इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो रही थी। यूरोप के बाकी देश मॉडर्न इकोनॉमी बिल्ड कर रहे थे। स्पेन धीरे धीरे पीछे रह गया। 81 में एक और बड़ा शौक आया। नेपोलियन ने पूरे यूरोप को हिला दिया। स्पेन पर भी इन्वेजन हुआ। फ्रेंच फोरेक्स ने स्पेन पर कब्जा कर लिया। यह स्पेन की इंसल्ट का टाइम था। जिस एम्पायर ने पूरी दुनिया पर राज किया, अब वह खुद कब्जे में आ गया। फिर 1936 में स्पेनिश सिविल वार हुई। देश दो हिस्सों में बट गया। यह आइडियोलॉजी, पावर, आइडेंटिटी की लड़ाई थी। हजारों लोग मारे गए। स्पेन पूरी तरह अनस्टेबल हो गया। सिविल वार के बाद स्पेन पर कंट्रोल आया। फ्रीडम लिमिट हो गई। फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तो स्पेन सीधा युद्ध में नहीं कूदा, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनल फेयर ने स्पेन को कमजोर बनाए रखा। यूरोप बदल रहा था, स्पेन पीछे छूटता गया। 1975 फ्रेंको की डेथ के बाद स्पेन ने डेमोक्रेसी पर कदम बढ़ाया। कंट्री धीरे धीरे ओपन हुआ, इकोनॉमी ग्रो करने लगी। टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशन ने यूरोप को फिर से मजबूत बनाया। आज स्पेन मॉडर्न यूरोपियन डेमोक्रेसी है, लेकिन उसकी हिस्ट्री अभी भी उसके शहर में जिंदा है। थैंक यू सो मच।